हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजू मेहंदी रत्ता ज्ञानदीप प्रोग्राम उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ये होप करती हूँ कि इस ज्ञानदीप प्रोग्राम से आप सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, घर में खुश हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं और अपने पेरेंट्स के साथ काम में हाथ भी बटा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी करेंगे। आप मेरे साथ स्लोली आइज़ क्लोज़ कीजिए। सभी बच्चों ने आइज़ क्लोज़ कर ली होगी। अब बच्चों अपने आस-पास से आने वाली आवाज़ों पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन वॉइस इन सराउंडिंग यू। ध्यान दीजिए। आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपने उन आवाज़ों पर ध्यान देना है। आवाज़ें आ रही हैं, पंखे की आवाज़ आ रही है, बर्तन की आवाज़ आई है, और चलने की आवाज़ भी आपने महसूस की होगी। ध्यान दीजिए। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आप आवाज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। फोकस ऑन वॉइस। आप आवाज़ें सुन रहे हैं। अब धीरे धीरे मेरे साथ आंखें खोलेंगे। ओपन योर आइज़, रिलैक्स। बच्चों, ये माइंडफुल एक्टिविटी से हम पहले से ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकेंगे। हम अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ पाएंगे और इस पर अपना ध्यान अच्छे से लगा पाएंगे। ये एक्टिविटी हम आनंदम की स्कूल में भी करते हैं। अब बच्चों, एनसीईआरटी के बेस्ड हमारा चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमने इसका हाफ पार्ट पढ़ लिया है। अब आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों, आपको याद भी होगा, आपने नोट डाउन भी किया होगा कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें हमने मेथड्स पढ़ी थी कि सेपरेशन की मेथड्स क्या क्या हैं। अब आप स्क्रीन में देखिए, हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़े थे कि किसी मिक्सचर ऑफ मटेरियल से हमने किस तरीके से किसी सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है। पहला एग्जांपल मैंने आपको टी लीव्स का भी दिया था और इसमें पहली मेथड जो हमने बताई थी हैंड पिकिंग, जो हाथ से हम किसी अनाज के दानों में से, जैसे हम लोग चावल या किसी अनाज गेहूं में से स्टोन निकालते हैं, ये हैंड पिकिंग मेथड है, ये आप पढ़ चुके हैं। फिर दूसरी हमने थ्रेशिंग बताई थी। थ्रेशिंग का मतलब पीटना, यानी किसी भी ग्रेन्स को किस तरीके से थ्रेशिंग के द्वारा अलग किया जाता है। ये आप पिक्चर भी देख रहे हैं, इसी तरीके से इसको पीटा जाता है और फिर इनके ग्रेन्स निकाले जाते हैं। ये हमने 3 टाइप की थ्रेशिंग्स पढ़ी थी। इसको मैनुअली भी करते हैं और एनिमल्स के द्वारा भी होता है और मशीन्स के द्वारा भी इसको थ्रेश किया जाता है। फिर हमने विनोइंग मेथड पढ़ी थी कि सूप या छाछ के द्वारा हम किस तरीके से सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेन्स को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। हल्की चीज़ जो हस्क होती है वो साइड में हो जाती है और ग्रेन्स हमारे नीचे बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। सीविंग, जैसे चाय छन्नी होती है, इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए, जो हमने आटा
छन्नी आपको बताई थी, सूजी हम इस तरीके से छानते हैं। तो ये सेपरेशन की एक मेथड है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये एक जैसे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक तरीके से ये सीव लगाई जाती है और इससे रेत और बजरी पत्थर वगैरह इसमें से छाने जाते हैं। अब आज हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है बच्चों? ये हम डेली अपनी लाइफ में देख रहे हैं, पर जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमको ये प्रोसेस मालूम है और प्रोसेस रोज देख रहे हैं, परंतु इन प्रोसेस के हमें बायोलॉजिकल नाम नहीं पता और इन प्रोसेस को हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बच्चों में थियोरी में बाद में जाएंगे, हम पहले आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि सेडिमेंटेशन है क्या। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक ग्लास में ये वाटर डाला और इसमें ये हमने थोड़ी मिट्टी मड हमने इसमें डाल दी। अब ये बच्चों, ये प्रोसेस थोड़ा स्लोली है, इट टेक्स टाइम, इसीलिए इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। यानी जो सॉलिड पार्ट्स जो होते हैं वो सेटल डाउन होने की प्रोसेस को ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास सेम इसी का है, जो हमारे घर में मोस्टली यूज़ होता है, वो है राइस। मैंने इसमें ये राइस आपके सामने डाली है और ये भी आप देख रहे हैं कि ये इसके बॉटम में सेटल डाउन हो गई है। तो ये राइस हमारा नीचे बॉटम में सेटल हुआ है, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और ये अभी मड सेट हो रही है थोड़ी देर, इसको मैंने ऐसे उठा तो लिया, परंतु इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, ये थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि ये जब सेटल हो जाए। जब तक ये सेट होता है तब तक मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका और देती हूँ कि जैसे लेक में और रिवर में क्या होता है बच्चों, अगर हम डिस्टर्ब ना करें, कोई पत्थर ना फेंकें और कोई उसमें हलचल ना पैदा होने दें, तो क्या देखते हैं हम कि वो मिट्टी लेक या रिवर में नीचे सेटल डाउन हो जाती है। नीचे उसका सेटल होना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। अब आपने ये तो समझ लिया कि सेडिमेंटेशन नीचे सेटल होना ही सेडिमेंटेशन है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम जैसे ये पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और बिना डिस्टर्ब किए दूसरे वेसल में जब हम इसको डालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया डिकंटेशन। अब इसको हम दूसरी जो हमारी प्रोसेस आएगी, ये हमारी साथ साथ चलती है। डिकंटेशन यानी दूसरे हमने वेसल में जब इसको पोर किया तो इसको हम डिकंटेशन कहेंगे। इसका आज मैं एक आपको लिविंग एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरे को ये आज ये चैप्टर देना था। तो क्या हुआ, रात को 11 बजे मुझे घी बनाना था। मैंने घी बनाया और मैं इतनी टायर्ड हो गई कि मैंने उसको पैन को थोड़ा सा स्लांटिक वे में रख के और मैं रात को उसको छोड़ दिया मैंने। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि क्या हुआ, जो लिक्विड पार्ट घी का था वो नीचे रह गया है और ऊपर का जो उसका ये मलाई होती है, जो रेसिड्यू है, वो हमारी ऊपर रह गई। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। हमारा सेडिमेंटेशन मतलब जो हमारा घी नीचे रह गया और ऊपर का पार्ट हम लोगों का अलग हो गया। तो अब हमारे पास ये दोनों एग्जाम्पल हैं, एक मैंने ये आपको करके दिखा दिया। अब ये राइस का देखिए, राइस को भी हम क्या करेंगे, स्लांटिंग वे में थोड़ा सा पोर करेंगे और दूसरे वेसल में हम ले लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा सेडिमेंटेशन। अब ये जो हमारे पास, ये देखिए स्क्रीन में देखिए आप, सेडिमेंटेशन इज द टेंडेंसी of particles in suspension to settle out of the fluid in which they are entrained and come to rest against a barrier. This is due to their motion through the fluid in response to the forces
acting on them. These forces can be due to gravity, centrifugal acceleration of electromagnetism. ये देखिए बच्चों, सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसमें क्या है, एक वाटर है और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो दूसरे वेसल में जब हम देख रहे हैं पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम। जो बॉटम में अगर कोई भी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होती है, ये प्रोसेस हमारी सेडिमेंटेशन कहलाती है। हमने घर में भी देखा है कि हमारी मदर, हमारी एल्डर्स, ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, डेली राइस, अनाज कैसे साफ करते हैं। पहले हमने हैंड पिकिंग मेथड बताई थी आपको कि राइस और अनाज कैसे साफ करते हैं, उसके पत्थर हैंड पिकिंग मेथड से, हाथ से हम पिक करते हैं। परंतु बच्चों अब क्या है, अब हमारे पास इम्प्योरिटीज के ग्रेन्स इतने छोटे हैं कि उसको हम हैंड पिकिंग मेथड से नहीं हटा सकते। सैंड हम नहीं हटा सकते, उसकी डस्ट नहीं हटा सकते। उसके लिए हमको ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस करना होता है। जैसे हम घर में देखते हैं कि हमारी मम्मा लोग हमारी दाल है, चावल है, डेली वो इसी तरीके से साफ़ करते हैं। उसमें पानी डाल देती हैं और वो क्या होता है, दाल नीचे डिप हो जाती है या चावल वो नीचे डिप हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरी जो हमारी प्रोसेस है, ये हमारी साइड बाय साइड ही चलती है। ये जो हमने दूसरा किया, ये वाला जो पार्ट हमने किया, ये डिकेंटेशन, ये इसके बाद जो हमने पोर आउट किया, ये डिकेंटेशन है। इसी को जैसे हमने ये चावल को भी किया, ये भी डिकेंटेशन है। अब बच्चों जो हमारे पास अब ये वाटर है, ये जो हम देख रहे हैं, ये डिकेंटेशन होने के बाद क्या बच्चों ये प्योर है? बिल्कुल सही समझा बच्चों आपने। इसमें इम्प्योरिटीज हैं, अभी भी इम्प्योर है ये। इसमें थोड़ा तो क्या हुआ, हमको अब क्या करना पड़ेगा। अब तीसरी प्रोसेस हमारे पास आती है फिल्ट्रेशन। आपको दिख रहा है ना कि फिल्ट्रेशन क्या है, कि जब कोई सॉलिड पार्ट जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, उसको हम किस तरीके से हम इसको फिल्टर करेंगे। ये देखिए फिल्टर पेपर, जब आप अब स्कूल में जाएंगे तो अपनी मैम को कहेंगे कि हमको साइंस किट में से हमको फिल्टर पेपर दिखाइए और हम इस तरीके से इसको फिल्टर करके देखेंगे। अब बच्चों हमारे पास फिल्ट्रेशन के एग्जाम्पल क्या होंगे। हम देखते हैं कि जब हम जूस की शॉप में जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जूस के जो शॉपकीपर होते हैं, वो पल्प और सीड्स वो इसी फिल्टर प्रोसेस से ही उनको रिमूव करके हमको जूस सर्व करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारी कॉटेज पनीर, यानी जो घर में पनीर बनती है। वो बच्चों आपको भी मालूम होगा कि पनीर कैसे बनती है। उसमें जो मिल्क होता है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ लेमन, नींबू का रस निचोड़ दिया जाता है और उससे क्या होता है कि दूध हमारा फट जाता है। अब जब दूध फट जाता है तो बच्चों फेंकते तो है नहीं हम लोग, हम उसका क्या करते हैं, हमारी मम्मा लोग उसका पनीर बना देते हैं। तो पनीर बनाते हैं तो अब कैसे बन जाएगा, चलो पतीले में तो हो गया, थोड़े से सॉलिड पार्ट है और थोड़ा सा लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट वो दूध का जो फट गया है और थोड़ा पनीर है। अब हमें उसको अपने खाने योग्य बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको छानना पड़ेगा। आपको याद भी होगा, घर में रोज़ देखते भी होंगे कि हमारी मम्मा क्या करती हैं, एक चुन्नी में उस पनीर को छानती हैं। और मुझे तो अपना टाइम याद है, मेरी मम्मा तो क्या करती थी, सिलवट्टे में जो सिल और उसका पत्थर होता है तो वो चुन्नी में उसको बांध के और सिल के ऊपर रख देती थी ताकि उसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए और हमें फाइन और बिना पानी का पनीर हमको मिल जाए। तो ये था फिल्ट्रेशन। तो हमने इस वक्त ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तीन चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ और भी है कि ऐसा होता है कि बच्चों ये तो चलो हमने इस तरीके से कर लिया। अब आपने देखा होगा कि कई ऐसे भी हमारे पास तत्व हैं जो अमिश्रणीय है।
इमेंसिबल, यानी जैसे हमने ये पानी लिया, इस पानी में हमने क्या करा, थोड़ा सा ऑयल डाला, क्या होगा बच्चों आप ही बताओ, क्या ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा? सोचो, कभी करके देखना। अब इसके बाद आप ये प्रैक्टिकल करना। मैं ये डाल रही हूं तेल, ये देखो, क्या ये डिसॉल्व हो गया? ये देखो बच्चों, नहीं हुआ ना? बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने सही सोचा कि ये डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको अपना ही देती हूँ कि मैंने देखा कि जब जागरण पार्टी होती है यहाँ या कहीं कोई मंदिर या कहीं कोई प्रोग्राम होता है, तो मैंने देखा कि वहाँ पर होल नाइट जब उनको ओवरनाइट दिया जलाना होता है तो वो इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नीचे उनका इतना पार्ट, ऐसे ही कांच का गिलास होता है, नीचे इतना पानी होता है और ऊपर ऑयल होता है, तो वो पूरी रात वो जो जलती है। और पूरी रात आप ये सोचिए, ऐसा नहीं है कि ये अभी ये अलग है, ये आप पूरी रात रख लीजिए, कभी भी रख लीजिए, ये पानी कभी भी तेल के साथ मिक्स नहीं होगा। तो अब हम इसको भी जब हम निकालना चाहेंगे तो इसका भी यही प्रोसेस है, ये सेडिमेंटेशन है। अब हम अगर इसको स्लाइटली पोर करेंगे तो इसका क्या होगा, डिकेंटेशन, यानी ये पानी से हमारा ऑयल निकल गया है, तो ये हमारा डिकेंटेशन हो गया है। अब देखिए डिकेंटेशन की हम डेफिनेशन पे जाते हैं कि डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय रिमूविंग अ लेयर ऑफ लिक्विड, generally one from which a precipitate has settled. The purpose may be either to produce a clean decent or to remove undesired liquid from the precipitate और अदर लेयर। ये इसमें दो लेयर बन गई थी जो हमने इसमें अभी देखा था ऑयल का। इफ द एम इज टू प्रोड्यूस अ क्लीन सोल्यूशन, a small amount of solution must generally be left in the container and care must be taken to prevent any precipitate from flowing with the solution out of the container। यानी दूसरे कंटेनर में हमने उसको टिल्ट किया और हमने उसको पोर कर दूसरे में हमने ले लिया। ये देखिए बच्चों, जो मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन में, देखिए आप कि सेम यही मैंने किया कि लिक्विड था और उसको जब हमने हल्का सा टिल्ट किया तो अनडिजॉल्व्ड सॉलिड हमको मिल गया और हमको दूसरे कंटेनर में हमको लिक्विड मिल गया। अब ये इसकी फिल्ट्रेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे। जो फिल्ट्रेशन मैंने अभी आपको इस बीकर की हेल्प से बताया था कि फिल्टर इज एनी ऑफ वेरियस मैकेनिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल ऑपरेशन दैट सेपरेट्स सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स। इसमें फ्लूइड्स लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। बाय एडिंग अ मीडियम थ्रू विच ओनली द फ्लूइड कैन पास। क्या हुआ बच्चों, इसमें जो हमने फिल्टर पेपर लगाया है, इससे क्या होता है, सिर्फ ये फिल्टर पेपर इतना इसका महीन है कि इससे सिर्फ द फ्लूइड कैन पास। द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। अब बच्चों, जो हमने इसके ऊपर ये देखा था, ये जो ऊपर कलेक्ट हुआ है, ये इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। In physical filters, oversized solids in the fluids are retained, and in biological filters, particulates are trapped and ingested and metabolites are retained and removed. इसको हम आसान से रिटेन कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। However, the separation is not complete. Solids will be contaminated with some fluids and filtrate will contain fine particles depending on the पोर साइज। जो मैंने अभी आपको कहा कि इसके पोर साइज पर डिपेंड करता है कि वो कितना क्लियर हो गया है। फिल्टर थिकनेस एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फिल्ट्रेशन अकर्स बोथ इन नेचर एंड इन इंजीनियर्ड सिस्टम। देयर आर बायोलॉजिक, जियोलॉजिक एंड इंडस्ट्रियल फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, रीनल फिल्ट्रेशंस रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। बच्चों, ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी किडनी क्या काम करती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है।
यही जो काम बाहर ये हमने आपको फिल्ट्रेशन दिखाया, फिल्टर का काम दिखाया, वही काम हमारी अंदर हमारी बॉडी में किडनी करती है। आपने सुना होगा कभी अपने आसपास कि उनकी किडनी फेलियर हो गई या किडनी का काम करना थोड़ा सा कम हो गया, तो उन लोगों को क्या हिदायत दी जाती है? उनको डायलिसिस कराना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी काम कर रही है, जो हमारा ब्लड हमारा प्योर कर रही है, वो काम हमारा किडनी करती है। तो जब वो किडनी फेलियर हो गई तो हमारा ब्लड कैसे साफ होगा? तो डायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है, उसमें जो पेशेंट होता है उसके एक एक वेन से तो उनका इम्प्योर ब्लड ले लेते हैं, एक से जाता है और दूसरे में प्योर ब्लड अंदर एंटर करता है। तो हमारे अंदर भी ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। अगर ये फेलियर हो रहा है तो हमको फिर मशीन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये देखिए बच्चों, स्क्रीन में फिल्ट्रेशन की एक पिक्चर है। जैसे हमने अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि हमने एक हमने लिक्विड लिया, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। जब हमने उसको फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर किया तो नीचे हम लोगों को इसमें प्योर लिक्विड हमको, अब हम ये हमने देख लिया। हमने मेन अभी ये 3 चीज़ें आपको बताई, ये आपके आस पास की ही चीज़ें थी। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं थी जो कि आप कहेंगे कि हमने नई चीज़ देखी, पर मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इस प्रोसेस का तरीका और बायोलॉजिकल नेम आज आपको पता चल गए। अब इसके बाद हमारे पास आती है एक प्रोसेस आती है इवोपरेशन। इवोपरेशन बच्चों, मैं आपको इस चार्ट की हेल्प से समझाऊंगी, तब आपको इसको और क्लियर हो जाएगा, तब हम जाके डेफिनेशन में आएंगे। आप यहाँ बोर्ड पे देखिए कि ये है इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। देखिए इवोपरेशन क्या है, ये केटल है, केटल में वाटर प्लस सॉल्ट है। बच्चों ये जो हमारा फिल्ट्रेशन था, ये इसमें हम अगर हमारा वाटर में सॉल्ट मिला हुआ है तो हम फिल्टर से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हमको ये इवोपरेशन का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इस केटल में वाटर है और सॉल्ट है। अब इसमें क्या करा हमने, हीट दी, इसको हमने गर्म किया तो क्या हुआ, इसके वेपर बनी, वेपर उड़ी ऊपर। जब इसकी भाप बनती है, आप भी देखते हो घर में क्या होता है, इवोपरेशन को आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जब हम कभी कोई पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर ढक्कन लगाकर देखते हैं तो हमने देखा कि उसकी भाप बनी हुई होती है। ढक्कन हटा देंगे तो हम देखते हैं कि वो भाप इवोपरेट हो गई, यानी ऊपर उड़ गई। और धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा देर तक रखते हैं तो देखते हैं हमारा पानी पूरा सूख गया और वो भाप बनकर उड़ गई। तो ये हीट देने से ये वाटर प्लस सॉल्ट है। तो यहाँ हमारी जब ये वेपर उड़ी, यानी ये वाटर हमारा यहाँ चला गया, अब इसमें रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, सॉल्ट। अब यहाँ ये जो वेपर उड़ी, यहाँ पर हमारी एक मेटल की ये प्लेट है, इसमें बहुत लो टेम्परेचर है इस प्लेट का, और इसके ऊपर हमने आइस क्यूब्स रखी हुई हैं। जब ये वेपर यहाँ टकराई तो उसके बाद ये कूल होकर ये छोटे छोटे लिक्विड, छोटे छोटे इसमें बूंद की तरीके से हमको लिक्विड प्राप्त हो जाता है, और ये हमारा प्योर वाटर है। अब बच्चों आप कहेंगे कि ये इवोपरेशन है क्या? इवोपरेशन है हमारा लिक्विड टू गैस। अभी यहाँ तक की प्रोसेस तो हम इवोपरेशन है, यहाँ लिक्विड से गैस बनना। अब इसके बाद ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है गैस टू लिक्विड। अब ये जो हमारी यहाँ गैस बनी है, जब ये आइस क्यूब और इस मेटल प्लेट से टकराई तो ये कूल होकर हमें प्योर वाटर मिल गया। तो यहाँ तक ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगी। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये लिक्विड था, पानी था, ये लिक्विड से गैस बना, अब गैस से हमें लिक्विड हुआ। अब आप कहेंगे कि इसमें प्यूरिफिकेशन कहाँ हुआ, ये तो आपने एक प्रोसेस बता दी, पर अब आप समझो बच्चों कि यहाँ तो हमें ये प्योर वाटर मिल गया और यहाँ पर हमको
क्या मिला, यहाँ पर हमें सॉल्ट मिल गया। ये दोनों चीज़ें हमारी सेपरेट हो गई। जो वाटर और सॉल्ट का हमें सेपरेशन दिखाना था वो ये हमारा इससे हो गया। अब बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न हो गया है और अब आपने इनकी मेथड्स सब आपको आ गई हैं। आपको ये जितनी हमने सारी चीज़ें आपको बताई ये सब आ गई हैं आपको। अब हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क की हमने एक चीज़ आपको बतानी है कि सैचुरेटेड, ये देखिए ये हमने पानी लिया। इस पानी में बच्चों अगर हमने ये चीनी ली, ये देखिए ये शुगर है हमारे पास, ये शुगर हमने ऐड करी। अब इसको ऐड करने पे इसको स्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों ये एक टाइम आएगा जब इसका घुलना बंद हो जाएगा। कुछ टाइम तक हम घुलते रहते हैं और ये घुल जाता है। पर बच्चों आपके माइंड में आया होगा ये कि मैम अगर हम इसमें हीट दे दें तो क्या होगा, हीट देने से ये बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। पर हम ये देखिए हमने ये सैचुरेटेड बताया। जो सैचुरेटेड का मतलब यही है कि जब उसका घुलना बंद हो जाता है, संतृप्त विलयन तभी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रोजेक्ट वर्क आपने करना है। सबस्टेंस, सबसे पहले हमने सॉल्ट लिया और यहाँ शुगर लिया। नंबर ऑफ स्पून ऑफ सबस्टेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। बच्चों मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 कप पानी लेते हैं और आपको अगर उस सेम क्वांटिटी में 5 चम्मच चीनी डिजॉल्व हो रही है तो नमक आपकी, एक थोड़ा सा एवरेज बता रही हूँ कि 6 चम्मच आपकी नमक उसमें डिजॉल्व होगा। तो इनका डिफरेंस है ये सबस्टेंस सॉल्ट में, नंबर ऑफ स्पून ऑफ सबस्टेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। मतलब अगर 1 कप पानी है तो आपने ये प्रैक्टिकल आज घर में करना है कि उस 1 कप पानी में कितनी स्पून सॉल्ट डिजॉल्व हुई, कितने के बाद डिजॉल्व होना बंद हो गया, और शुगर की कितनी स्पून थी जो डिजॉल्व इतने में हो गई। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। और बाकी सारी मेथड्स आपने एक बार से सारी की सारी पढ़नी है और उसके बाद आपने इस चैप्टर को पूरे अच्छे से आप समझ गए हैं। मुझे मालूम है आपने बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और अब आप इसका रिवीजन करेंगे, देखेंगे। और अगर आपसे ये कुछ रह गया है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपने क्या करना है बच्चों, YouTube में जाकर इस चैनल को देखना है और ढूंढना है, क्योंकि इससे पहले इसका पार्ट हो चुका है। तो आपने अगर आज ये देखा है तो इससे पहले का पार्ट आप जरूर देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्ञानदीप प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से पूरे लेसन को लर्न करने में हेल्प कर रहा है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू।